बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस पाठ, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जो बाइडन, उन्होंने जो अपनी हेल्थ सेक्रेटरी नॉमिनेट की हैं, वो एक ट्रांसजेंडर है जिनका नाम है रेचल लेवीन। रेचल लेवीन जो है, ये बुनियादी तौर के ऊपर इससे पहले पेंसिल्वेनिया, जो कि अमेरिका की एक स्टेट है, उसकी हेल्थ सेक्रेटरी थी। ड्यूरिंग कोविड डेज इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी फिनोमिनल और बड़ी आउटस्टैंडिंग और एक्सेप्शनल रही। उसकी वजह से जो बाइडन ने उनको अपना जो है वो हेल्थ सेक्रेटरी नॉमिनेट किया। जब ये मैंने खबर पढ़ी तो मैंने इसने थोड़ा सा मुझे झंझोड़ा। वो झंझोड़ा इस तरह से कि वहाँ पे जो ख्वाजा सराय या ट्रांसजेंडर जो हैं, वो किस तरह से एक इफ़ेक्टिव रोल अपनी सोसाइटी के अंदर प्ले कर रहे हैं, कितनी स्पेस उनको दी जा रही है कि वो अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करके अपने मुल्क को आगे लेके जा सकें। लेकिन उसके बरक्स जब मैं पाकिस्तान के अंदर देखता हूँ तो मुझे एक ऐसा निज़ाम नज़र आता है जो इंतहाई इस्तेहसाली है इन लोगों के लिए। और इन लोगों के पास नाचने गाने के अलावा और एज ए सेक्स वर्कर काम करने के अलावा इनके पास कोई भी ज़रिया माश नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है जिसके तरीके ये इस सोसाइटी के अंदर सर्वाइव कर सकें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जैसे इन लोगों का इस सोसाइटी के अंदर इस्तेहसाल किया जाता है, तज़हीक की जाती है, इनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, इनको डिसओन किया जाता है, इनको डिग्रेड किया जाता है, बल्कि इनकी रूह तक का इस्तेहसाल किया जाता है। तो कोई भी इंसान अगर इस तरह के माहौल के अंदर रहेगा तो वो बनावल हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान के अंदर ये लोग बनावल हो जाते हैं। इन लोगों के अंदर जो कमी है, उस कमी का पाकिस्तान को या इस सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो शऊर और जिस बिहेवियर और जिस समझ की कमी हम लोगों के अंदर है एज ए सोसाइटी, उसका इस पाकिस्तान को और इन लोगों को और हमारी आखिरत को बहुत नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि हमारे इस तरह के ह्यूमिलिएटिंग और डिग्रेडिंग और मार्जिनलाइजेशन वाला जो हमारा रवैया है, उसकी वजह से ये लोग आइसोलेट हो जाते हैं और ये कभी भी जो अल्लाह ने इनके अंदर पोटेंशियल दिए होते हैं, ये उनको कभी भी पॉलिश नहीं कर पाते और पाकिस्तान का और इस मुल्क का एक इफ़ेक्टिव हिस्सा नहीं बन पाते। अगर हमारी सोच मस्बत हो, हमारा रवैया मस्बत हो, क्योंकि इनके अंदर जो कमी है उसके ज़िम्मेदार ये लोग खुद नहीं हैं, और फिर इनके अंदर जो कमी है उसका सोसाइटी को नुकसान और हमें और आपको कोई नुकसान नहीं है। तो अगर हमारा मस्बत रवैया हो तो ये लोग अपने पूरे पोटेंशियल पे पहुंच सकते हैं। और जैसे पूरी दुनिया के अंदर मैं आपको बताऊं कि एक लिस्ट है पूरी की पूरी कि ये लोग बाकी दुनिया के अंदर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे वो एक फिल्थ के अंदर, एक गंद के अंदर सारी ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं। उसकी वजह इस माशरे की नाइंसाफ़ियाँ, इस माशरे की मार्जिनलाइजेशन, इस माशरे का उनकी रूह तक का इस्तेहसाल करना, और फिर वो जिस गुरु के पास रहते हैं, वो जो इनका अपना निज़ाम है, वो भी इतना इस्तेहसाली है, इतना खौफनाक है कि इनके पास इन कामों के अलावा कोई स्पेस रह ही नहीं जाती। आप दुनिया के अंदर जाएं, आप अशमा देवी को देखें, वो गोरखपुर की मेयर रहीं इंडिया के अंदर। आप शबनम बानो को देखें, वो इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर एमएलए रहीं। आप जो है जॉर्जिना बायर को देखें, वो न्यूजीलैंड की पहली कांग्रेसमैन रहीं। आप अमांडा सिम्पसन को देखें कि वो अमेरिका की असिस्टेंट सेक्रेटरी डिफेंस रहीं। आप जो है वो गेराल्डाइन रोमैन को देखें, जो फिलिपीन की कांग्रेसमैन भी हैं, पहली ट्रांसजेंडर, और उनकी मिनिस्टर भी हैं। आप अगर चले जाएं जो श्रीलंका के अंदर, वहाँ पे एक स्टेट की गवर्नर एक ट्रांसजेंडर हैं। तो इतनी मिसालें सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वो क्या फ़र्क है कि जिसकी वजह से वो वहाँ पे इतना वाइब्रेंट रोल अपने मुल्क, अपनी सोसाइटी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे वो एक इस फिल्थ के अंदर क्यों है? उसकी बुनियादी वजह हमारा रवैया है। अगर हम अपने रवैयों को चेंज करेंगे, हम उनको इंसान समझेंगे, हम उनको अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, हम उनको सोसाइटी में स्पेस देंगे कि अल्लाह ने जो उनको पोटेंशियल्स दिए हैं वो अपने पूरे पोटेंशियल्स को ऑप्टिमली यूज़ कर सकें, तो आप देखेंगे कि आपको सोसाइटी में ये लोग जो है बड़ा बड़ा मस्बत रोल प्ले करते नज़र आएंगे। ये सियासतदान, पॉलिटिशियंस भी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, प्रोफेसर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, आर्टिस्ट भी होंगे, ये सारे कुछ
सारा कुछ होंगे और पाकिस्तान को आगे लेके जाने के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। मेरे एक दोस्त थे जो ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा कि इनकी एम्पावरमेंट के अंदर बड़े बड़े इम्पेडिमेंट्स क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि बाकी इम्पेडिमेंट्स तो बाद की हैं, एक बड़ा इम्पेडिमेंट तो ये है कि ये लोग इस सोसाइटी में रह रह के खुद को भी एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं तस्वर करते। तो उनको ये यकीन दिलाना कि वो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं। आप इस सोसाइटी से आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ दिस सोसाइटी भी जाके लोगों को देखें अपने जैसे, वो बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमें अपने रवैये को मस्बत करने की ज़रूरत है, ताकि जो कम्युनिटी जिनकी रूह तक कितनी तड़पी हुई है, वो लोग इस सोसाइटी का मस्बत हिस्सा बन सकें और ये सारा गंद जिसमें वो बाय फोर्स उनको धकेला जाता है, वो उसमें जाने की बजाय पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़, बड़े काबिल एहतराम और बड़े शाइनिंग और बड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन के इस सोसाइटी को, इस मुल्क को और यहाँ के लोगों को आगे लेके जा सकें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अगर आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।